मित्रों नमस्कार। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम। मित्रों मैं दिलीप पांडे, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। मित्रों उत्तर प्रदेश के 2027 के चुनाव बिल्कुल नज़दीक हैं। सिर्फ 8 से 9 महीने का वक्त है और इस वक्त अगर किसी को सबसे ज़्यादा ज़रूरत, अगर सबसे ज़्यादा डिमांड में इस वक्त अगर कोई वोट है तो वो सामान्य वर्ग का वोट है, वो ब्राह्मणों का वोट है उत्तर प्रदेश के अंदर। और ये क्यों है, उसकी वजह क्या है? वजह बिल्कुल साफ है। वजह है यूजीसी का रेगुलेशन, जिसने कि उत्तर प्रदेश के अंदर सामान्य वर्ग को नाराज किया है, सामान्य वर्ग में एक नाराजगी पैदा की है। सामान्य वर्ग के लोगों से अगर आप बात करेंगे तो वो कहते हैं कि हमारे पास कोई विकल्प हो ऐसा कि जो सरकार बना सके और सनातनी विकल्प हो। और ऐसे वक्त में चाहे वो मायावती हो, चाहे वो अखिलेश यादव हो, वो लोग तहे दिल से, बिल्कुल तहे दिल से चाहते हैं कि उनको सामान्य वर्ग का वोट मिल जाए। खासकर सबसे ज़्यादा उनकी निगाह अगर किसी पे है तो वो ब्राह्मण वोट बैंक पर है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर जो ब्राह्मणों का वोट है वो लगभग 10 से 12% तक माना जाता है। और अखिलेश यादव पूरा परिश्रम भी कर रहे थे। अभी उन्होंने कुछ दिन पहले एक बयान भी दिया था कि पंडित जी कहेंगे कि दायां पैर निकालो तो वो दायां पैर निकालेंगे, पंडित जी कहेंगे कि बाल बड़े करो तो बाल बड़े करेंगे, पंडित जी कहेंगे कि बाल मुड़वा लो तो बाल मुड़वा लेंगे। उनका जो स्लीपर सेल सोशल मीडिया पर है वो आजकल ढूंढ ढूंढ करके ब्राह्मणों की आर्थिक मदद कर रहा है। समाजवादी पार्टी का सुदामा और भगवान कृष्ण के पोस्टर डाल डाल के घुमाए जा रहे हैं सोशल मीडिया पर। यह कहा जा रहा है कि साहब देखिए, यादवों और ब्राह्मणों की दोस्ती तो बड़ी प्राचीन है और बड़ी ऐतिहासिक है। यह सब कुछ चल रहा है सोशल मीडिया पर। सब कुछ बिल्कुल वैसा हो रहा था जैसा कि अखिलेश यादव चाहते थे। पीडीए का राग तो पिछले 3 साल से आलाप ही रहे थे। ब्राह्मणों को भी साधने की पूरी गोटी बैठा चुके थे। बृजभूषण शरण सिंह के समाजवादी पार्टी में जाने की चर्चा खूब हो रही थी। ऐसे में अचानक एक ऐसा बम फूटा पार्टी के अंदर कि सब कुछ भरभंड हो गया। समाजवादी पार्टी जो सामान्य वर्ग के ब्राह्मणों का वोट लेने के लिए पूरा जी तोड़ प्रयास कर रही थी, वो सारे प्रयास जो है वो औंधे मुंह गिर पड़े। और उसकी वजह सिर्फ एक व्यक्ति बना, जिसका नाम था राजकुमार भाटी। राजकुमार भाटी, मित्रों, राजकुमार भाटी के अंदर ब्राह्मणों के खिलाफ, सनातन धर्म के खिलाफ इतनी घृणा है, इतनी घृणा है। मतलब ब्राह्मणों को गाली देने के 100 तरीके, अगर कोई पुस्तक, मतलब इतने तरीके ब्राह्मणों को गाली देने के खोज निकाले हैं राजकुमार भाटी ने कि वो किताब लिख सकते हैं कि भैया ब्राह्मणों को गाली देने के 100 तरीके। लेखक राजकुमार भाटी। ये रोज आदमी टीवी न्यूज चैनल पर, किताबों में, गोष्ठियों में, सभाओं में, सम्मेलनों में, इसका सिर्फ एक काम है। और वो काम क्या है? ब्राह्मणों को गाली दो। खोज खोज कर निकालो, ब्राह्मणों को गाली दो। पता नहीं ब्राह्मणों ने इसका क्या नुकसान किया, पता नहीं ब्राह्मणों ने इसके घर में ऐसा क्या कर दिया। भगवान जाने कि एक ब्राह्मण, और जबकि इन्होंने अपनी जब बेटी की शादी करी तो बाकायदा उसमें जो है शादी के कार्ड में संस्कृत के बड़े बड़े श्लोक छपवाए। वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभा, यानी खूब बड़े बड़े अक्षरों में गणेश जी के श्लोक छपवाए, मंत्र छपवाए। और दूसरी तरफ ये अपनी पूरी जिंदगी, ये कैसे दोहरी जिंदगी जीते हैं। एक तरफ इनकी शादी का कार्ड वायरल है। हमेशा कहते हैं कि साहब कि अंतर जातीय विवाह होना चाहिए, यानी कि
इंटरकास्ट मैरिज होनी चाहिए, लेकिन जब अपनी बेटी का विवाह करते हैं तो ढूंढ करके गूजर लड़के से करते हैं, क्योंकि वो खुद गूजर हैं। अपना विवाह करते हैं बेटी का तो पंडित जी को बुलाते हैं, मंत्रोच्चार होता है, बाकायदा पूरे नियम कानून कायदे से समाज में अग्नि के फेरे लिए जाते हैं। लेकिन जब टीवी पर बैठते हैं तो टीवी पर बैठ करके गाली देते हैं, मनुस्मृति को गाली देते हैं। मनुस्मृति में 4-5 श्लोक अंग्रेजों के समय में वामपंथियों ने घुसेड़ दिए। उस श्लोकों को अब तक हटाया नहीं गया। लेकिन मैं दावे से कह रहा हूं कि उसमें किसी ने अगर ये डाल दिया, घुसेड़ दिया कि अगर शूद्र जो है वो अगर उसके कानों में श्लोक पड़ जाए, वेद मंत्र पड़ जाए, तो उस कानों में शीशा डाल दिया जाए। आज तक पूरे मानव इतिहास के 5000 सालों में कोई एक भी घटना ऐसी नहीं बता पाया जहां पर किसी के व्यक्ति के कान में शीशा तो क्या तेल तक डाला गया हो गर्म। ऐसी एक घटना पूरे भारत के इतिहास में नहीं मिलती है। ये सारे हिंदू समाज को पता है, ये सारे गुर्जर समाज को पता है। अपने समाज में अपने आप को बनाए रखने के लिए इनको पंडित जी का सहारा चाहिए, इनको मंत्र का सहारा चाहिए, इनको हिंदू धर्म का सहारा चाहिए, इनको कार्ड पर गणेश जी की फोटो चाहिए, इनको कार्ड पर मंत्र चाहिए गणेश जी के। लेकिन जब ये टीवी पर आएंगे तो पता नहीं क्या इनको राजनीति सूझती है, क्या इनको समझ में आता है, क्या घृणा इनके मन में आ जाती है कि वहां पर ये बस मनुस्मृति को गाली, ब्राह्मणों को गाली, सनातन धर्म को गाली, हिंदू धर्म को गाली। ये खुद गुर्जर समाज से आते हैं, लेकिन गुर्जरों को इन्होंने सनातन धर्म से काटने के लिए टीवी पर बैठकर खूब प्रोपेगेंडा किया, खूब। लेकिन कभी गुर्जर समाज इनकी बातों में नहीं आया, आएगा भी नहीं कभी। इनको कोई सपोर्ट भी नहीं है। अगर सपोर्ट होता ना तो ये अपने कार्ड पर अंबेडकर की फोटो छपवाते, उस पर नमो बुद्धाय लिखवाते। लेकिन सपोर्ट नहीं है गुर्जरों का इनके इन हरकतों पर। इसीलिए इनकी मजबूरी है कि ये मजबूर होकर के कार्ड पर छपवाते हैं, वक्रतुंड श्लोक छपवाते हैं पूरा। तो इन्होंने क्या किया, इनको लगा कि आजकल क्या देखो, नेता लोग जब होते हैं तो उनको लगता है कहीं से कुछ बुलावा आ जाए बोलने के लिए 4 शब्द, तो उनको लगता है कि हम बड़े नेता हैं। तो कार्ड छप गया। एक राज्यसभा का कोई सांसद कभी रहा था, अली अनवर। उसके पुत्र और पुत्री ने एक पुस्तक लिखी, जातिवाद एवं सांप्रदायिकता के विषाणु। और उस पुस्तक में उसने ये बताया कि हिंदू धर्म के अंदर कौन कौन सी जातियां, कौन कौन सी दूसरी जातियों को कौन कौन से मुहावरे, कौन कौन से लोकोक्तियों में गालियां देती हैं। यानी आप जिहादियों की चालबाजी को समझिए। हिंदू धर्म को जातियों में विभाजित करने के लिए, उनके अंदर घृणा को स्थायी करने के लिए बाकायदा जो भी जिहादी होते हैं वो पुस्तक लिखते हैं भाई कि देखो हिंदू में कौन सी जाति किस जाति को कौन से मुहावरे में, लोकाक्ति में गाली देती है। और दिल्ली के जवाहर भवन में पुस्तक का विमोचन होना है। और इसके बाद फिर जो है वहां पर किसको बुलाते हैं, राजकुमार भाटी को बुलाया जाता है। वहां पे आशुतोष को बुलाते हैं जो कि खुलेआम सरेआम टीवी न्यूज चैनल पर रोज आकर के गजवाए हिंद की तरफदारी में 4 शब्द बोलता है। वहां पे अभय कुमार दुबे को बुलाते हैं जो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता है। वहां पे प्रोफेसर रतन लाल को बुलाते हैं जो अम्बेडकरवादी हैं, दलित चिंतक, इन सबको बुलाते हैं। पूरा मजमा इकट्ठा करते हैं, सनातन धर्म को गाली देने के लिए, ब्राह्मणों को गाली देने के लिए पूरा मजमा इकट्ठा किया जाता है। और वहीं पर राजकुमार भाटी जब भाषण देते हैं तो वहां पे उस भाषण में ब्राह्मणों की तुलना वेश्या से करते हैं एक लाइन में, और दूसरी लाइन में कहते हैं कि यार ये ब्राह्मण तो वेश्या से भी बदतर है, वेश्या से भी गए बीते हैं। जब उनकी 7 सेकंड की वो क्लिप वायरल होती है पूरे सोशल मीडिया पर, तो 10 घंटे के अंदर उनका पूरा एक बयान सामने आता है। बयान में लगभग 5 मिनट का बयान होता है। उस बयान में 2 बार माफी मांगते हैं हाथ जोड़ के ब्राह्मणों से, और कहते हैं, गुजारिश करते हैं कि हमारा पूरा बयान सुना जाए। हमने जो पूरा बयान दिया है वो पूरा बयान जो है उसमें कुछ आपत्तिजनक नहीं है, हमारे पूरे वीडियो को सुना जाए। मैंने वहां गया, जाकर उनके पूरे भाषण को सुना जो उन्होंने वहां दिया था जवाहर भवन में, तो उसमें तो और ज्यादा आपत्तिजनक बातें। उसमें
सबसे पहली आपत्तिजनक बात तो यह है कि उन्होंने जो तुलना करी ब्राह्मण और वेश्या की, फिर कहा कि वेश्या ब्राह्मण से बेहतर है। दूसरी आपत्तिजनक बात यह है कि जब वो ये बात कहते हैं तो खुद हंसते हैं, खुद खिलखिलाते हैं, इनको मजा आता है। यानी ब्राह्मणों को गाली देते हैं फिर मजा आता है, और उसके पहले कहते हैं कि हमें माफ कर दीजिएगा, मैं माफी चाहता हूं, लेकिन पहले माफी मांग ले रहा हूं। मगर एक कहावत है, ताली बजनी चाहिए। उनको पता है साहब कि ब्राह्मणों को गाली देंगे तो ताली बजेगी, उनको पता है। तो वो सभा में तालियां बजाने के लिए, तालियां बजें इसके लिए क्या करते, गाली देते हैं, और गाली देने के बाद खिलखिला करके खुद हंसते भी हैं। दूसरी आपत्तिजनक बात है। और तीसरी आपत्तिजनक बात यह है कि वहीं पे अंदर कुछ लोग बैठे होते हैं श्रोतागण से, उसमें से एक श्रोता कहता है कि अरे भाटी जी, इसके पोस्टर छपवा दो कि ब्राह्मण तो वेश्या से बदतर है। इस हद तक ब्राह्मणों के खिलाफ घृणा आज देखी जा रही है, और ये सब जो देखी जा रही है ये इससे पहले कभी नहीं थी। ये सिर्फ और सिर्फ मोदी के राज में, सिर्फ मोदी के राज में। और क्यों घृणा, मैं पहले भी बता चुका हूं घृणा क्यों है। क्योंकि इन नरेंद्र मोदी को खड़ा करने में, आरएसएस को खड़ा करने में ब्राह्मणों का कम से कम 70% योगदान रहा है। प्रचार के माध्यम से, बोलने के माध्यम से, कहने के माध्यम से, लिखने के माध्यम से, पढ़ने के माध्यम से, किताबें लिखकर, बातें करके, ये ब्राह्मण समाज जिसने कि आरएसएस को खड़ा किया, बीजेपी को खड़ा किया, मोदी को खड़ा किया। ब्राह्मण समाज को क्या पता था कि ये मोदी यूजीसी रेजोल्यूशन लेकर के आएंगे। कहीं पर लोग बात करते थे तो ब्राह्मण कहता था कि ये मोदी नहीं है, मोदी तो कल की अवतार है, मोदी तो अवतारी पुरुष है, महापुरुष है, महामानव है। ब्राह्मण इतनी प्रशंसा के पुल नरेंद्र मोदी की बांधता था। कौन है नरेंद्र मोदी? नरेंद्र मोदी ये क्या है? एक तेली बनिया व्यापारी कास्ट से आते हैं, जो सामान्य वर्ग में आती है। भले ही वो उसको कागजी तौर पर वो ओबीसी दर्ज करा लें, पर वो सामान्य वर्ग के ही हैं। सोचिए, एक तेली बनिया व्यापारी वर्ग से आने वाले व्यक्ति को भी ब्राह्मण समाज ने कितना सम्मान दिया। आप सोचिए, जो आज आरोप लगता है कि ब्राह्मण समाज जातिवादी, ब्राह्मण समाज जातिवादी कतई नहीं है। सबसे ज्यादा मोदी 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 की माला अगर जपी तो ब्राह्मण समाज ने जपी, और इसीलिए ब्राह्मण समाज को मोदी राज में सबसे ज्यादा गाली पड़ी। गाली किसने दी? वो 60% जो वोट नहीं देते मोदी को, वो सब ने गाली दी ब्राह्मणों। ब्राह्मण सब गाली सहता रहा मोदी के लिए। और मोदी के लिए क्या? कि हिंदू राष्ट्र के लिए, राष्ट्रवाद के लिए, नेशनलिज्म के लिए, अच्छे भविष्य के लिए देश के, वो गाली सहता रहा। और अब जो है मोदी ने इतना बड़ा धोखा दिया कि उसी वर्ग जो सबसे बड़ा उनका समर्थक था, उसी वर्ग के खिलाफ यूजीसी रेगुलेशन लेकर के आए। अब ब्राह्मण समाज तो गाली खा रहा। अब ब्राह्मणों से नफरत इसीलिए है, बाकी और कोई दूसरी वजह नहीं है। बाकी वजह बहुत सारी हो सकती है ब्राह्मणों से नफरत की। ब्राह्मण किसी का सर नहीं काटता, ब्राह्मण की कोई कलमा पढ़ करके किसी को हलाल नहीं करता, ब्राह्मण, एक भी ब्राह्मण का नाम आतंकवादी हमले में शामिल नहीं है। कोई ब्राह्मण आज तक किसी, मैं तो कहूंगा कि आप क्राइम का डाटा उठा के देखिए, ब्राह्मणों का क्राइम, ब्राह्मण क्राइम में भी बहुत कम आपको मिलेंगे। पढ़ने लिखने वाली कौम पढ़ने लिखने में लगी रहती है। ऐसा कुछ नहीं हमको दिखता कि जो उसमें कोई घृणा उससे पैदा हो। लेकिन और बहुत सारी वजहें हैं जिसकी वजह से ब्राह्मणों से घृणा लोग करते हैं। बहुत सी वजहें हैं, कभी उस पर चर्चा करेंगे, उस पर चर्चा करूंगा, बताऊंगा वजह भी। तो लोग कहेंगे पांडित जी आप ब्राह्मणवादी हैं, आप जातिवादी, इसलिए वो सब बातें नहीं करूंगा कि क्यों ब्राह्मणों से घृणा करते हैं। ब्राह्मण मुसलमान नहीं है, ब्राह्मण किसी को काफिर नहीं मानता, फिर भी ब्राह्मणों से घृणा करते हैं। तो ये मोदी ने ये किया कि मोदी ने इतना ज्यादा अंबेडकरवाद को बढ़ावा दिया, इतना ज्यादा अंबेडकरवाद को बढ़ावा दिया कि जो अंबेडकर ने एक पॉलिटिक्स शुरू की इस देश के अंदर कि ब्राह्मणों को गाली दो, सामान्य वर्ग को गाली दो, ठाकुर ब्राह्मण बनिया तीनों गाली दो, अपनी राजनीति चमकाओ। अंग्रेजों की पूरी फिलॉसफी जो थी, हिंदू धर्म के अंदर फूट डालो, राज करो। तो अंबेडकर ने जो शुरू किया, जगह जगह मंच अपनी पुस्तकों में
कि भाई एक जाति का विरोध करो, ब्राह्मणों का विरोध करो, सबको बारे में उल्टा सीधा लिखो अपने साहित्य में। और इसके बाद भी आप सोचिए, इतना सब लिखने के बाद भी उनको SC ST ने उनको वोट नहीं दिया, उनको कभी चुनाव नहीं जिताया, इसके बाद भी नहीं जिताया, क्योंकि SC ST भी जानता था इस बात को कि इस देश के अंदर उसका ज़मीर गंवारा नहीं किया। वो जानता था कि आखिर कौन जो है कांग्रेस पार्टी को वोट दिया करते थे। वो जानते थे कि कांग्रेस पार्टी अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रही है और कौन लोग हैं जो अंग्रेजों के साथ हैं। इस बात को जानता था SC ST। उसका ज़मीर अलाउ नहीं किया, उसने कांग्रेस पार्टी को वोट दिया। लेकिन आज़ादी के बाद आज अगर देखा जाए तो मोदी ने सिर्फ 0.01% देश की आबादी में लोग हैं जो कि अंबेडकर की पूजा करते हैं फोटो लगा करके। जो मेरा अपना अनुमान है अधिक से अधिक 1% लोग होंगे। लेकिन 1% के नायक को 100% पर थोपने की कोशिश जो मोदी ने की, इतना ज़्यादा जो अंबेडकरवाद किया, उसका आज असर ये है कि खुल करके हिंदुओं को गाली, हिंदू देवी देवताओं को गाली, ब्राह्मणों को गाली, ठाकुरों को गाली, सबको बनियों को गाली खूब खुल कर दी जा रही है। ये सब मोदी का गिफ्ट। और ऊपर से SC ST एक्ट ला दिए, मजबूत कर दिए उसको सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलट के कि अगर कोई पलटवार भी करे तो उसको फिर उस पर लगा दो SC ST एक्ट। तो इस तरह से देश का नुकसान हो रहा है, इस तरह से एक जाति को गालियां दी जा रही हैं। एक बयान पे माफ़ी मांग ली, कितने बयानों पर माफ़ी मांगेगा ये राजकुमार भाटी। अब उसका दूसरा बयान वायरल है। अब दूसरे बयान में राजकुमार भाटी ये कह रहा है साहब कि ये पंडित जी जाते हैं पंचांग ले के सबको मूर्ख बनाते हैं, पैसा लेते हैं। अरे भाई तुमसे क्या मतलब है यार। दुनिया पंडित जी के चरण छू करके उनसे हाथ दिखवाती, पूछती भैया बताओ, जो उनके हाथ में होता है वो दक्षिणा दे देते हैं, उनसे कुछ इसके बाद मांगता भी नहीं है पंडित। जो हाथ में दे देते हैं उसको ले लेता है, दोबारा नहीं मांगता, अक्सर नहीं मानता, 95% मामलों में नहीं मानता। जबकि बाकी लोगों का रेट फिक्स होता है, इतना दोगे तो काम करेंगे, नहीं तो नहीं काम करेंगे। सबका रेट फिक्स है, सिर्फ उसी का रेट है कि आदमी अगर हाथ जोड़ के बोल दे पंडित जी आज नहीं है, तो कहता कोई बात नहीं जाओ, वो फिर पैसा नहीं मांगता। इसके बावजूद भी इतनी घृणा। और अगर समाज को फायदा नहीं होता तो समाज पंडित जी के पास आता क्यों। और बड़े बड़े ऐसे लोग देख ले, दलित चिंतक जो कि समाज में बाहर दलित चिंतक हैं, और जाके वहां चुपके से पंडित जी कुंडली दिखा के आते हैं अपनी, बताइए पंडित आगे क्या होगा, कब नेता बनेंगे, सब देखा होगा आपने। लेकिन एक चलन चल निकला है कि साहब गाली देनी है और गाली दी जा रही है। तो भैया ये जो राजकुमार भाटी है, इसने समाजवादी पार्टी के सारे अरमानों पर पानी फेर दिया। इसने ऐसी गंदी बात कही है कि ये गांव-गांव तक फैली है। और अब जो है अखिलेश यादव को बड़े चने चबाने पड़ेंगे, बड़े पापड़ बेलने पड़ेंगे। और ब्राह्मण समाज तो भाई दुखी है अंदर अंदर से। ये आखिर उसने ऐसा क्या कर दिया, आखिर उसने ऐसा कौन सा पाप कर दिया। उसने राष्ट्रवाद को बढ़ाने की बात की, उसने हिंदुत्व को बढ़ाने की बात की, उसने देश को बढ़ाने की बात की, उसने इसी नाम पर मोदी को आगे बढ़ाया, उसने इसी नाम पर बीजेपी को आगे बढ़ाया, उसने इसी नाम पर आरएसएस का प्रचार किया। क्या यही उसके गले की फांस बन चुका है क्या? इसीलिए उसको गाली दी जाती है क्या? और जब उसको गाली दी जा रही है तो जिन लोगों को उसने राज तिलक करके सिंहासन पर बैठाया वो लोग उसके लिए क्यों नहीं खड़े होते? ये भी बड़ा सवाल है। अलंकार अग्निहोत्री जो उन्होंने अपनी नई पार्टी बनाई है, वो जाकर के समाजवादी पार्टी ऑफिस के सामने धरना करते हैं, उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। लेकिन यह राजकुमार भाटी अब तक गिरफ्तार नहीं हुआ। ये बहुत बड़ा फैक्टर बनने जा रहा है यूजीसी रेगुलेशन उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव में। देखते हैं क्या होता है आगे, आगे क्या होता है इसको हम देखेंगे। और आपके इस पर अपने क्या विचार हैं, अपने विचार रखिएगा और आगे बात करेंगे इस पर। नमस्कार, धन्यवाद।